चुनाव आयोग ने तिथि तय कर दी है आगामी विधानसभा के चुनाव को लेकर के। 3 चरणों में चुनाव है, 28 अक्टूबर, 3 नवंबर, 7 नवंबर और 10 को इसका परिणाम आने वाला है। इस महामारी में अब तक का सबसे बड़ा चुनाव होने वाला है और पहला चुनाव इस देश में होने वाला है। नए तरीके से ये चुनाव होने वाला है, तो हम इतना ज़रूर कहेंगे कि इस बार हमारी जीत जो है वो बिल्कुल तय है। एनडीए का सफाया होना निश्चित है, क्योंकि जनता ने मूड बनाया है। जो मज़दूरों को इन लोगों ने बेइज्जत करने का काम किया लॉकडाउन में, जो पैरों में इन लोगों ने छाले देने का काम किया, 1500 किलोमीटर चलाया और यहाँ आते तो इनकी सरकार ने चिट्ठी लिखी कि भाई मजदूर जो आएगा वो अपराध करेगा। जो व्यवहार इन्होंने मजदूरों के साथ किया, जो कि अपने थे, जो बाढ़ पीड़ितों के साथ किया, 140 दिन तक नीतीश कुमार गायब रहे। अब तक केंद्र की टीम ने ही आकर के जायजा ली है कि कितने लोगों का नुकसान हुआ, क्या क्या क्षति हुआ, अब तक कोई तय नहीं है। जितने बाढ़ पीड़ित हैं, मुख्यमंत्री बाढ़ पीड़ितों से नहीं मिलते हैं। महामारी में क्या व्यवस्था रही, पूरा पोल जो है चिकित्सा व्यवस्था का, अस्पतालों का, बिहार का, वो खुल चुका है। हम ये कहना चाहते हैं, चाहे किसान की बदहाली को लेकर के हो, आय दुगुना की बात हो, कर्ज माफ़ी की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, 46.6 बेरोजगारी दर सबसे ज़्यादा हाई नीतीश कुमार जी के राज में हुआ। नौकरियां 4.5 लाख पदे सरकारी केवल वो रिक्त हैं, इनको नहीं बढ़ा गया, बल्कि जितने सरकारी कर्मचारियों पर लाठी चार्ज कराया गया। एग्ज़ाम जो है समय पे नहीं होता। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जो गुणवत्ता शिक्षा होनी चाहिए थी, उसको इन्होंने बदहाल कर दिया। हर 4 घंटे में एक बच्ची के साथ रेप होता है, हर 5 घंटे पे एक मर्डर होता है। एनसीआरबी का आंकड़ा निकाल लें। हम लोग भी 2015 में सत्ता में थे, 18 महीना सरकार में रहे, और आंकड़ा निकाल लीजिए उसके बाद एनडीए का। ये मेरा एजेंसी नहीं, एनसीआरबी केंद्र की एजेंसी है। उसमें साफ पता चल जाता है कि नीतीश जी का जो राज है वो राक्षस राज है, जहां पप्पू पांडे जैसे अपराधियों को संरक्षण देने का काम करती है। हिम्मत नहीं होती उनकी गिरफ्तारी करने का। इसी राज्य में नीतीश कुमार जी भीष्म पितामह हैं भ्रष्टाचार के, जहां 60 घोटाले, महा घोटाले हुए, सृजन घोटाला हुआ, बालिका गृह मुजफ्फरपुर कांड हुआ, लेकिन एक अधिकारी पर, एक मंत्री पर कार्रवाई नहीं की जाती है, क्योंकि नीतीश कुमार जी पूरी तरीके से संरक्षण देने का काम करते हैं। पलायन, गरीबी, भूखमरी पे नीतीश कुमार जी को बात नहीं करना, किसान पे बात नहीं करना, बेरोजगारी पे बात नहीं करना। इसलिए ये तय है, बिहार की जनता ने मूड बना लिया। और जो इन्होंने जनादेश का अपमानित करने का काम किया था, जो महागठबंधन को इन्होंने ठगने का काम किया, वोट लेकर के राज कर रहे हैं, जिनको जनता ने रोक दिया था, जिसके खिलाफ जनादेश मिला था, उसको जो इन्होंने सत्ता में लाने का काम किया, वो जनादेश का अपमान का बदला बिहार की जनता लेने वाली है। 4 साल में जो 4 सरकार जो बनाया गया, उसका बदला बिहार की जनता जो है लेगी। चाहे कोई भी माध्यम से चुनाव हो, हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं, क्योंकि हमको पूरा अपनी बिहार की जनता पे विश्वास है कि 10 नवंबर के बाद नीतीश कुमार जी का अता पता नहीं चलेगा और यहाँ हमारे गठबंधन की सरकार बनेगी और एनडीए का सफाया निश्चित तौर पे होना तय है। हमारे कार्यकर्ता, हमारे पार्टी के सारे सिपाही, सारे नेता, पदाधिकारी बिहार की जनता की सेवा में लगे रहें और पूरे लोग चट्टानी एकता के साथ इन सांप्रदायिक शक्तियों का मुकाबला करेगी। मुकाबला ही नहीं, बल्कि इनको धूल इस बार चटाएगी कि 15 साल में कितने कारखाने दिए, क्यों नहीं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला, क्यों नहीं बिहार को विशेष पैकेज मिला। ये एक एक चीज़ का बदला बिहार की जनता जो है लेने जा रही है नीतीश कुमार जी, मोदी जी की सरकार से। यही मोदी जी हैं जिन्होंने एक बिहारी पर डीएनए पर सवाल उठाया था। नीतीश कुमार जी डर और लालच के चक्कर में जनादेश का अपमान किए, क्योंकि उनको केवल कुर्सी का प्यार था। आज स्थिति ये आ गई नीतीश कुमार जी का विश्व नेता पे, क्रेडिबिलिटी पे पूरी तरीके से जो नीतीश कुमार जी का खत्म हो चुका है। उनके चेहरों पे जो दाग लगा है,
बीजेपी कितना भी सर्फ एक्सेल में धोएगी, ये छूटने वाला नहीं है। बिहार की जनता असली चेहरे को पहचान चुकी है और नीतीश कुमार जी की ये नौबत आ गई कि जिसका थाली खींचा था, जिसको अपमानित किया था, हाथ उठाने में भी आपत्ति थी, आज उसके चेहरे पर ये चुनाव जो है जीतना चाहते हैं। हालांकि नीतीश कुमार जी, सारी बिहार की जनता चाहती है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश जी ने ठगा नहीं, तो नीतीश जी ने सबको ठगने का काम किया है। आज नीतीश कुमार जी की ये स्थिति आ गई कि उनके चेहरे का कमाल खत्म हो चुका है, विलुप्त हो चुका है और अब केवल बैसाखी के सहारे वो अपनी राजनीति को और अपनी सत्ता को, भूख को मिटाना चाहते, लेकिन गरीब के भूख को, बेरोजगार को, नौजवान को रोजगार नहीं देना चाहते। पलायन बढ़ गया इतना ज़्यादा, तो इसलिए हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं, कॉन्फिडेंट हैं। इस बार भले ही हम लोग के सभी लोगों को कुछ ना कुछ जो है सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, लेकिन सैक्रिफाइस करते हुए भी बिहार में एनडीए का सफाया निश्चित तौर पे करेंगे और इस बार आरजेडी अपनी सरकार बनाएगी। वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आपकी निर्भरता होगी, वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आपको निर्भर रहना पड़ेगा, वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आपको निर्भर रहना पड़ेगा चुनावी तैयारियों को लेकर, अब ये तो है प्रचार को लेकर। जो नियम कायदा है, हमको जो राय देना था इलेक्शन कमीशन को, हमने दे दिया। अब जो उनका फैसला है वो हमको मान्य है। अब जिस तरीके से चुनाव कराना चाहे, हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। अरे भैया, लाठी से लैपटॉप तक आरजेडी आ गई। आप लोग डिसलाइक नहीं देखें क्या? वर्चुअल रैली सब लोग किया, डिसलाइक भी थोड़ा गौर कीजिए। पलायन की चर्चा आपने तो की। पलायन तो असली मुद्दे पे देखिए, बहुत कोशिश किया जाएगा, षड्यंत्र किया जाएगा, साजिश किया जाएगा कि असल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाएं, लेकिन बिहार की जनता और हमारे लोग इनको घसीट करके वही मुद्दे पे लाएंगे, बेरोजगारी के मुद्दे पे लाएंगे, किसान की बात करेंगे, मजदूर की बात करेंगे, कारखानों की बात करेंगे। नीतीश कुमार जी के पास कुछ नया तो है नहीं, वही महागठबंधन की योजनाएं जो है वही चला रहे। हम तो पूछना चाहते हैं बीजेपी के लोग जो आपत्ति करते थे उन योजनाओं पर, क्या इन्हीं योजनाओं पे वो चुनाव लड़ेंगे? क्या विजन है? यह जीडीपी पूरे देश का नेगेटिव हो गया, 23 पॉइंट कुछ समथिंग हो गया, लेकिन फिर भी ये लोग नहीं बता पा रहे कि इस आर्थिक संकट से हम कैसे निपटेंगे। नीतीश कुमार जी का क्या विजन है भाई इसमें? ये लोग गायब होने वाले लोग, चार दीवारी पे अंदर एसी के रूम में बैठ करके पॉलिटिक्स करने वाले लोग, जोर तोड़ और मैनेजमेंट से बिहार के मुख्यमंत्री ठगी से ये लोग बने हुए हैं। बिहार की जनता पूरी तरीके से तैयार है और ख़ास तौर पे बिहार का नौजवान, जो इन्होंने नौकरियां छीनी हैं, 1 साल में 2 करोड़ रोजगार देने की बात कर रहे थे, आज पूरे देश भर में 14 करोड़ रोजगार इन लोगों ने छीनने का काम किया। तो ये सारे मुद्दे, 60 घोटाले जिसको सरकार ने माना, बताओ भाई वो घोटाले का पैसा कहाँ गया? कौन लेके भागा? कैसे आएगा वो बिहार का खजाना का पैसा, बिहार के नागरिक का पैसा? क्या है हिसाब किताब? किसका नुकसान हुआ? एक पुल बनता है, उद्घाटन वाले दिन टूट जाता है। महासेतु बनता है, हजारों करोड़ का पुल बनता है, 400 500 करोड़ का पुल बना रहे हैं, उद्घाटन वाले दिन टूट रहा है, उद्घाटन के बाद वाले दिन टूट रहा है, उद्घाटन से पहले टूट रहा है, डैम टूट रहा है, क्या क्या नहीं टूटा। ये पूरी तरीके से नीतीश कुमार जी भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह हो चुके हैं। इस बार बिहार की जनता गिन गिन करके बदला लेने जा रही है। महागठबंधन को कंसोलिडेट करना कितनी बड़ी चुनौती होगी जिस तरह से परेशानी? देखिए, एक बात तो तय है, ये तो समय पे सारे दल के लोग बैठ करके बताएंगे कैसे क्या होगा नहीं होगा, लेकिन एक बात आप लिख लीजिए कि नीतीश कुमार जी दोबारा बिहार के मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।